टीम के ना हमारे खवातीन के हाथ में मजा बहुत ज्यादा है, तो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। नहीं, मैं तो इसलिए क्वेश्चन कि एक जनरल बस ये जवाब मिल गया ना। अच्छा, खाने के लिए ज्यादा अच्छा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। वो भी इंडियन टीम इंडिया से फ्लाई करके श्रीलंका जाके हरा के में वापस आई है। आपके आगे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज छोड़ दो इंडिया के साथ खेलना। स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एटलीस्ट तब तक जब तक इंडिया की टीम बुरी नहीं हो जाती या आपको लगे कि आपकी टीम अच्छी नहीं हो जाती। आप उनकी विमेन लीग तो देखें किस पाए की होती है। वो 2 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, आपकी मैक्सिमम अचीवमेंट 2009 में सुपर 6 में जाना है। उसके बाद अगले जितने वर्ल्ड कप हैं आप लास्ट नंबर पे रहे हैं। 2022 लास्ट, 2017 लास्ट, इससे बीच में वर्ल्ड कप था, वो लास्ट उठा रखा है कि हमने इंडिया के सामने जाना है और जलील होना है, और इंडिया टीम ने भी ठेका उठाया कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को जलील करना है, इनको तबाह बर्बाद करके रखना है। सवाल ये है, हाथ वो आपसे मिलाना नहीं चाहते, हाथ मिलाना वो पसंद नहीं करते, हाथ नहीं मिलाने, खेलना क्यों है फिर इनके साथ? इससे बेहतर इनके साथ क्रिकेट ही ना खेलो। एटलीस्ट ये जो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है हर संडे को, कभी ऐसा नहीं हुआ लगातार चौथा संडे आ गया। आप औरतों में इतना ही पानी नहीं रहा कि भाई वो आपके औरतों में नहीं रहा। आप औरतों की बात करते हो, आप इंडिया से भाई अगर नहीं जीत सकते तो अब मैच से पहले फिर उनको लिखते इंडिया से कम ना खेला करो। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्लेयर है, उन्होंने मुझे बात बताई कि यार हमें इतना अजीब लगता है जब हम पाकिस्तान में, आप सबको पता है पाकिस्तान में कैसा माहौल है, ज्यादातर लोग वुमेन्स टीम को खेलते हुए नहीं देखना चाहते, हमें खेलने नहीं दिया जाता, हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, और लोग हमें ताने देते हैं, अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। ऐसा मुझे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेजेंडरी क्रिकेटर ने मुझे बताया। सिद्रा मीन पहली लड़की बनी जिसने इंडियन वुमेन्स को छक्का मारा है, क्या ही बात है, ये खुशियां रहेगी हमारे लिए। वनडे वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में मच्छरों की बहुतात है, जिसके बायस रोनाल्डो मच्छरों की स्टेडियम में एंट्री के वक्त भारतीय बैटिंग जारी थी और मच्छरों की इस अचानक हमले से खिलाड़ियों समेत स्टेडियम में मौजूद शायकीन में भी खलबली मच गई। पाकिस्तान विमेन का इंडिया विमेन के साथ कोई मुकाबला नहीं है, और जुमा 8 दिन जरा चक्कर है ना कि मैच वाले दिन आ जाते हैं, अच्छा जी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला, ओके जी देखते हैं कौन जीता है। ये तो देखने के, ये मैच सिर्फ टॉस तक था कि टॉस में हैंडशेक होता है या नहीं होता। ये पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी आई एम अफ्रेड के बस इसी हद तक रह जाएगी। अब मुकाबला तो है ही नहीं। विमेन का चलो, मेन का थोड़ा बहुत 19 वो रह जाता है, मुकाबला हो जाता है ओके 10-20 वाला। विमेन का तो कोई चक्कर ही को नहीं है। आपको पता नहीं कहाँ से आपको लगा कि आज पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, खुदा का वास्ता यार। मैं तो आपको नहीं लगा था? मुझे 1% नहीं लगा था, 1% भी नहीं लगा था। इंडिया दोनों साइड बॉल से भी खेलता है, बैट से भी खेलता है। हमने इंडिया से ही हार जाना था, बाकी बेशक पूरी दुनिया से हम जीत जाएं। जहाँ पे उन्होंने 247 में चेज करना था, 248 पे आपने विनिंग पोजीशन में जाना था, और एक तरफ से बड़े शादियान ने बजाय। परफॉर्मेंस जितनी भी थी आज वो बहुत अच्छी खेली है, जिस तरह उसने चौके छक्के मारे, जिस तरह आज उसने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन सारी की सारी कहलें तबाह करके रख दी। इनके ये हालात हैं कि ये लास्ट 22 आईसीसी मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीते हैं। इनको देखा कि आपकी टीम ने पिछले 10 ओवर में मेरे ख्याल में 25 स्कोर किए थे, ठीक है। अब ये आखिरी ये था कि हो सकता है यहाँ से हमें मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ क्रिकेट के अंदर इशारे ही देखने को मिले हैं। कौन सा मैच हुआ जब वन साइडेड होकर हार रहे हैं, बुरी तरह वो हारे, 3 संडे उन्होंने बर्बाद किए, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। हमें उम्मीद थी कि हो सकता है लड़कियां कुछ अच्छा खेलेंगी। ये बहुत से मैंने अभी जर्नलिस्ट को सुन रहा हूँ, उन्होंने नहीं देखा विमेन क्रिकेट का टोटल। आपके पास 3-4 लड़कियां जो कप्तान फातिमा सना अच्छी है, सादिया बेहतर है, सिद्रा बेहतर है, आलिया कभी बेहतर हुआ करती थी, आज उसने क्या किया और देख लें। तो कुछ है, कुछ 3-4, लेकिन आप उधर से देखें ना, स्मृति मंदाना वो उनकी कप्तान कौर जो हैं, उनका फर्क तो चेक करें। वो दीप्ति शर्मा, वो जो तीनों उनकी एक कैटेगरी में है, वो 50, उनका आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख एक कैटेगरी को दे रहे हैं। उसकी जो मैच फीस है मेंस के बराबर है, मैच फीस मेंस के बराबर है उनकी इंडिया की, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये 2022 में जब अनाउंस हुआ था, जो मुझे याद पड़ता है, टेस्ट में 15 लाख थी, वनडे में 6 लाख थी, T20 में 3 लाख थी, 2022 में जयशाह साहब करके गए थे, ठीक है ना। और आपका टोटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो बनता है ना, वो 69 मिलियन रुपीस है, टोटल विमेन के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बजट बनता है। सो कोई सर मैं कोई कंपैरिजन नहीं है और किसी तरह से भी नहीं है। आप उनकी विमेन लीग तो देखें किस पाए की होती है। वो 2 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, आपकी मैक्सिमम अचीवमेंट 2009 में सुपर 6 में जाना है। उसके बाद अगले जितने वर्ल्ड कप हैं आप लास्ट नंबर पे रहे हैं। 2022 लास्ट, 2017 लास्ट, इससे बीच में वर्ल्ड कप था, वो लास्ट नंबर पे रहे हैं आप। तो अल्लाह तक जिनको कहते हैं सिर पैरी को नहीं का विमेन क्रिकेट में। तो ये पता नहीं आपको क्यों अच्छा लगा आपने इंडिया को। आप इंडिया को कभी नहीं हरा पाए, आप ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं हरा पाए, आप इंग्लैंड को कभी नहीं हरा पाए, न्यूजीलैंड को अभी कुछ माह पहले आपने एक हराया मैच वनडे में। कोई मैच ही नहीं है। विमेन तो बहुत ही, तो अंदाजा नहीं का कितना सारा गैप है। और अब ये मेंस में भी वैसे ये गैप बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बात बताऊं शेख भाई, आई एम अफ्रेड, ये जो इंटरेस्ट है ना, सिर्फ यही हद तक रह जाना कि यार टॉस से हाथ मिलान दे या नहीं मिलान दे। टॉस खत्म, सुन ले, टॉस में हाथ मिलाते हैं नहीं मिलाते, बस यही है। आपने जितने भी आप देखे ना, हम देख रहे होते हैं जो ब्रॉडकास्टर चैनल है उसके ऊपर पुराने लोगों के, फॉर्मर क्रिकेटर्स के वो चल रहे हो इंटरव्यूज, सब क्या कह रहे थे, मैच से पहले की बात कर रहा हूं, वो कह रहे थे हमें मैच तो कुछ पता है रिजल्ट क्या होना है, भाई ये देखना है कि इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो कितने रन से जीतता है, पहले बॉलिंग करेगा तो कितने विकेटों से जीतता है, ये चल रहा था उधर। और ये सच था,
ये हाथ मेरे कोई पीसीबी तक पहुंचा दे, आपके आगे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज छोड़ दो इंडिया के साथ खेलना। स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एटलीस्ट तब तक जब तक इंडिया की टीम बुरी नहीं हो जाती या आपको लगे कि आपकी टीम अच्छी नहीं हो जाती। यार जब आप उनको हरा ही नहीं सकते हो तो लगातार हर संडे को उनके साथ खेलना क्यों है? आज है 5 तारीख, 20 दिन, लास्ट 20 डेज के अंदर इंडिया ने हमें 4 दफा हरा दिया, 4 दफा। 4 संडे, 4 कंसेक्यूटिव डिफीट अगेंस्ट इंडिया। ये हाथ जुड़े मेरे पीसीबी के आगे, छोड़ दीजिए इनके साथ खेलना। हमारी टीम का लेवल ही नहीं बन रहा। कब तक आप 90s के बंदों के ऊपर पाकिस्तान को बचाए बैठे रहेंगे? वो टीम का प्राइम टाइम था, वो एक यकीनन अच्छी टीम थी। ये क्या टीम है? ये खेलना इनको आता नहीं है। सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, मुझे इनसे पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी। इस वुमेन्स की टीम जो बांग्लादेश के हाथों इतने बुरे तरीके से हार गई, उनसे बंदा क्या ही उम्मीद कर सकता है? मुझे नहीं उम्मीद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों दरअसल मैच के शुरू होने से पहले जब टॉस होना होता है उस समय मैच रेफरी और टॉस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा पाकिस्तानी कप्तान और भारतीय कप्तान दोनों को ही बुलाया गया था। बट हुआ ये कि जो फातिमा सना पाकिस्तान की कप्तान है, उनसे जब पूछा गया कि आप हेड्स लेने वाली हैं या टेल्स, क्योंकि सिक्का जो उछालना था वो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के द्वारा उछालना तय किया गया था। तो जैसे ही उन्होंने सिक्का उछाला तो पाकिस्तानी कप्तान ने पहले कहा टेल्स, लेकिन जब हेड्स आया तो मैच रेफरी ने कहा कि हेड्स। उन्होंने बाई मिस्टेक बोल दिया कि यू आर वन द टॉस। लेकिन पाकिस्तान कप्तान ने वहाँ भी इस जलालत का परिचय दिया और उन्होंने अपने आप को जीता हुआ कहकर और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का परिचय दिया और उन्होंने मैच रेफरी के फैसले को अपोज नहीं किया और स्वेच्छा से ये सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम जो है वो पहले बैटिंग करे। हालांकि सभी लोग यही कह रहे थे, टीवी पर जो चर्चा थी पूरी तरह वो ये थी कि वहाँ जीत हार का कोई विषय ही नहीं था, वहाँ केवल टॉस की चर्चा थी कि पाकिस्तान जो है वो रनों से हारेगा या विकेट से हारेगा। और पाकिस्तान ने अपनी जलालत का परिचय जो है वो यहाँ भी देने से वो बाज नहीं आए। हालांकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, भारत को ज्ञान देते हैं कि आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, लेकिन इन्होंने खुद कहाँ दिखाई। सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की जो कैप्टन थी फातिमा सना, उन्होंने इस बात को बोलना चाहिए था मैच रेफरी को अगर उनसे गलती हुई है तो, कि मैंने टेल्स कहा था बट हेड्स आया है, तो ये टॉस जो है एक्चुअली भारतीय कप्तान ने जीता है। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा नहीं करने के साथ ही इनका जो एक प्रोपेगेंडा होता है कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को साथ लेके चलते हैं, भारत हमारे साथ गलत करता है, तो वो पूरी तरह से साफ़ हो चुका है और अब उसकी कोई रिलेवेंस रही नहीं है। ये बात इन्हें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और ये भूलना भी नहीं चाहिए।